वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं, वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में वो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली निकल के आएंगे। तो बिना देरी किए हम ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन चालू करेंगे। और चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैट्स डाम मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं चालू करता हूँ। और ये पहला क्वेश्चन मैं आपसे पहला क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं डेली हर एक वीडियो में ये जरूर आपको सिखाता हूँ कि मैंने जो कंटेंट दिया हाइट एंड डिस्टेंस का, वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितना अच्छा है। मैंने आपको कंटेंट में ये सिखाया था कि मैं अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं आपसे, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये अगर 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अगर ऐसा है, या तो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये दो कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकते हैं। और एक ये हो सकता है कि 90 45 45। क्लियर है? मैं इस कंडीशन में आपको क्या सेटिस्फाइड कर रहा हूं कि कभी भी 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 होगी। 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ना, वो सबसे छोटी होगी, जो कि 1 यूनिट है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो क्या होगी? 2 यूनिट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी भी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो एग्जैक्ट का कंटेंट से निकल के आ रही है। आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 2 यूनिट कैसे होगा? 2 यूनिट इन्हीं चीजों से निकाला गया है। इसीलिए कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर आंसर में 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है तो आप डायरेक्टली √3 को उठाएं। अगर √3 है आंसर में तो ही आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री आंसर होगा, अदरवाइज वो दोनों आंसर नहीं होंगे। सेम कंटेंट इसमें है 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। क्लियर है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका और इसका दोनों का आपस में आप स्क्वायर करेंगे ना, तो ये 2 यूनिट के बराबर होना चाहिए, तो ही आपका सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि पाइथागोरस ने ऐसा बोला है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस ने बोला है, इट मींस उन्होंने लिखा था, मैंने सुना नहीं है। ठीक है, सो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, या अंडर रूट में रख दीजिए इसको, बराबर 2 का वर्ग। ये चीज मैं प्रूफ करके जैसे दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत हो सकती है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये 3 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा तो 4 हो जाएगा। सॉरी हाँ, ठीक है, इसको रूट से निकाल लीजिए आप, इसको रूट से निकाल लीजिए। ठीक, ये रूट से निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 4। और ये 4 और ये 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। यही सेम चीज इसमें भी है, यही चीज इसमें भी है कि ये 3 प्लस 1 ये 4 और इधर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें प्रूफ है, सेटिस्फाइड है। फर्स्ट वीडियो में ये मैंने करके दिखाया, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं डेली जस्ट रिपीट करने के हिसाब से आपको बता भी देता हूँ। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर डायरेक्टली आपको ये चीजें याद है ना कि किसके सामने क्या होता है और ये क्वेश्चन में, तो आप एसएससी की किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, वो चाहे सीजीएल हो,
CHSL हो, MTS हो, CPO हो, या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, वो आपके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, कितना ऊंचा है, मतलब एक खंभे की ऊंचाई 12 मीटर है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, और उसकी पृथ्वी पर परछाई, कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर परछाई 4√3 मीटर है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन फिर नहीं हो पाते हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर परछाई 4√3 मीटर है, क्लियर है ना। आगे क्या बोलता है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि जो कंटेंट मैंने दिया है, अगर उस कंटेंट में आप चलोगे तो कुछ भी आपको टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और 10 सेकंड में इसके आंसर निकालिए। यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, आप डायरेक्टली एक खंभा बना दीजिए, 12 मीटर हो गया। ठीक है, और उसकी पृथ्वी पर परछाई 4√3 मीटर है, तो ये अगर जमीन है और खंभा ये है, ये अगर जमीन है और खंभा ये है और सूर्य यहाँ है, मान लीजिए सूर्य यहाँ है और इसकी परछाई पड़ रही है। जब इसकी परछाई पड़ रही है ना, तो जो खंभा है ना, उसकी परछाई इसी के तो बराबर होगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो खंभा की परछाई के बराबर होगा, क्लियर है। और खंभे की ऊंचाई जो दिया है, कितना दिया है, 12 मीटर। अब सिंपल सी बात है, जनरल सी बात है, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि खंभा है यानी सीधा होगा, मतलब ये एक पोजीशन 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा नहीं खंभा यहाँ से टूट गया है आधे से या कुछ भी, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है। ठीक है, अब अपने को पूछता क्या है, उस समय सूर्य का उन्नयन हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन में बोला था कि अगर आंसर में √3 आ जाए तो आपको 30 और 60 में ट्राई करना है। सबसे पहले हम 60 में ट्राई करेंगे कि मैं मान लेता हूं यहाँ 60 डिग्री होगा और यहाँ 30 डिग्री होगा। बस सोचते जाइए। मैंने आपको इस फिगर में ये चीज आपको सिखाया है, देखिए कि ये अगर आपका 90 डिग्री है तो इसके सामने 2 यूनिट, इसके सामने वाली भुजा, और ये अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली तो √3 यूनिट, और ये 30 डिग्री है तो इसके सामने 1 यूनिट। ऐसा मैंने आपको सिखाया है, क्लियर है। जब ऐसा मैंने आपको सिखाया है तो 30 डिग्री के सामने अगर मैं 1 यूनिट मानता हूं, 30 डिग्री के सामने अगर मैं 1 यूनिट मान लेता हूं तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 यूनिट नहीं होगा क्या। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर हमने मान लिया 1 यूनिट बराबर 4√3, तो √3 यूनिट बराबर क्या होगा, √3 यूनिट बराबर क्या होगा, 4√3 इंटू √3। क्या मैं आपसे ऐसा नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मैं
√3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये √3 और √3 आपस में क्या हो जाएंगे 3 और ये 4 × 3 बराबर 12 और यही तो क्वेश्चन में लिखा है। यानी कि आपके पास सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 यूनिट होती है, उसका मल्टीप्लाई हमने किया है जो कि 12 मीटर इसका आंसर है। क्लियर हुआ क्या? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इतना सरल कंटेंट दे रहा हूँ, इससे सरल भाषा आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगेन मैं दूसरा ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एसएससी से मैं 2013 से लेके 2018 के बीच में 5 बार पूछा गया है, 5 टाइम पूछा गया है। वो नेवी कैप्टन वाला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। 5 टाइम 2013 से 2018 तक 5 टाइम 5 बार वो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया, कोई शिफ्ट एक नहीं थी ना कोई एग्जाम एक था, सब अलग अलग एग्जाम में, लेकिन वो बहुत फेवरेट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत सरल है, इस लैंग्वेज से मैं बताऊंगा तो आपको बहुत सरल है लेंथी क्वेश्चन, बट आप लोगों के लिए देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक नौसेना कप्तान एक नौसेना कप्तान 4√3 -1 मीटर पर सेकेंड से प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है, से प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। मतलब वो नाव को लेके जहाज को लेके नौसेना कप्तान, जो एक लाइट हाउस है ना, प्रकाश स्तंभ उसको बोलते हैं लाइट हाउस को, उस लाइट हाउस से दूर जा रहा है। ठीक है, दूर जा रहा है। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, बट सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ट्रिकी मैटर है। जा रहा है, शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में 1 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 1 मिनट का समय उसको लग जाता है। लगता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस लाइट हाउस की ऊंचाई बताइए, उस प्रकाश स्तंभ है ना, उसकी ऊंचाई बताइए। अब ये क्वेश्चन है, देखने में इतना लंबा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में कंटेंट क्या है। मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेथड समझिए, कंटेंट समझिए। मैंने जो आपको सिखाया हूँ या मैं जो सिखा रहा हूँ, एक नौसेना कप्तान इतने की स्पीड से प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस एकदम 90 डिग्री में होगा और उससे नौसेना जो कप्तान है ना, जहाज को लेके प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये हमारा एक लाइट हाउस है, ऐसा मैं कह सकता हूँ आपसे। अब इस लाइट हाउस से ये दूर जा रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि शीर्ष का उन्नयन कोण है ना, पहले तो 60 डिग्री था, पहले तो इसका उन्नयन कोण यहां तक 60 डिग्री 60 डिग्री। उसके बाद बोलता है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में, यहां से अगर हम यहां ले जाते हैं 45 डिग्री में ले जाते हैं,
तो बदलने में 1 मिनट का समय लगता है। कितने का समय लगता है? यानी इस डिस्टेंस को कवर करने में ना उसको 1 मिनट लग जाते हैं टोटल। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ ये 90 डिग्री होगा, ये सबको क्लियर है, क्योंकि लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है, जो खंभा है उसके जगह में एक लाइट हाउस है ना। तो चाहे खंभा समझिए, चाहे कोई टावर समझिए, चाहे कोई मकान समझिए, या फिर कोई लाइट हाउस। ठीक, 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट का समय लेता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि 1 सेकंड में क्या करता है? उसने बोला है कि 1 सेकंड में जो नेवी का कैप्टन है ना, वो 1 सेकंड में डिस्टेंस जो कवर करता है वो 4√3 - 1 मीटर करता है। क्या मैं आपसे ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में अगर इतना करेगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं? मैं ऐसा कह सकता हूं आपसे? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 सेकंड में अगर वो इतनी दूरी तय कर रहा है तो 60 सेकंड में कितना करेगा? भाई यहाँ बात तो 60 सेकंड की हो रही है, उसने 1 मिनट में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? 60 सेकंड में जब वो कवर करेगा तो 60 का 4√3 - 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 240√3 - 1 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना क्वेश्चन के हिसाब से वो 240√3 - 1 मीटर है। समझ में आया क्या क्या मैं समझा रहा हूं? अब चलिए फिगर में आइए क्या बोलता है। अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट नहीं होगा क्या? 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है। और इससे और इसके बीच के डिस्टेंस जो है ना उसका यूनिट √3 - 1 होगा। मैं ऐसा भी आपसे कह सकता हूं। समझ में आया क्या? क्यों क्यों ये मुझे बताइए। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो डिस्टेंस इसने तय किया ना 60 डिग्री का, 60 डिग्री का तो √3 हमने ले लिया और 1 यूनिट को हमने इसमें घटा दिया। जो 1 यूनिट ये हमने माना है ना, इसको मैंने इसमें घटा दिया, तो इन दोनों को डिस्टेंस आ जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो 3 है, √3 है, उसको मैंने 1 में माइनस किया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने √3 - 1 इसलिए लिख दिया √3 - 1 यूनिट। 1 यूनिट ये है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई। क्लियर हुआ क्या? जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई है, √3 यूनिट है, तो ये इसका कितना गुना है? आप कुछ देख पा रहे हैं कि ये इसका 240 गुना है। भाई √3 - 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 240 √3 - 1 होगा। और अगर ये 240 गुना है तो ये भी 240 गुना होगा। ये क्या है? 240 गुना, ये इसकी हाइट है। अगर 1 यूनिट में इतना निकल के आ रहा है 240, तो √3 60 डिग्री के सामने है, तो √3 में आपका 240 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो लाइट हाउस की ऊंचाई है ना, हाइट है, वो 240√3 मीटर है। अब मैं बता रहा हूं ना, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको 15 मिनट में कर पाए। आप बेसिक से जाएंगे तो 15 मिनट, 10 से 12 मिनट आपको लग सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको एसएससी है ना, वो डायरेक्टली आपको अवार्ड लेके आ जाएगा। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो आपको अवार्ड लेके आ जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व किया है, 12 मिनट में सॉल्व किया है, इसलिए आपको ये तोहफा है कि आप फेल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते हैं,
क्वेश्चन के साथ चालाकी करना आप सीखिए। और हमने कुछ नहीं किया, जैसा उसने बोला उसी बेस पे मैं चला हूँ। बस मैंने क्या किया है, मैंने जो कंटेंट दिया मैंने उस बेस पे इसको बताया, ठीक है। और उस कंटेंट बेस पे इसका आंसर 240 रूट 3 मीटर है। क्लियर हुआ आप सभी को? ये केवल 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी सीजीएल के मेंस का है। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, ये 5 बार पूछा गया, मैं पहले आपको बता दिया, ठीक। तो इनको क्या करिए कि नोट्स बना के रख लीजिए। आपका जो डेटा इसमें दिया गया है मीटर में या एंगल में, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई भी चीजें ऐसे चेंज नहीं होने वाली। इसका तरीका तो पूछने का यही है, जितने भी पेपर में इसने पूछा है सेम तरीके से पूछा। बस क्या, किसी में 500 मीटर है, किसी में 240 मीटर है, किसी में 220 मीटर है, किसी में 190 मीटर है, ऐसा कर दिया इसने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। यदि एक सड़क की, यदि एक सड़क की दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं में से दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं में से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः क्या बोलता है, 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। वही क्वेश्चन है, 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आधे बच्चे तो ये सोच में रहते हैं ना, इनको हम छोड़ दें। ऐसे क्वेश्चन देख के वो क्या सोचते हैं एग्जाम में कि अरे चलो छोड़ो, रहने दो, कौन देखेगा, बहुत लेंथी है। नहीं, जब तक आप उससे लड़ोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। पहला टारगेट मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि कुछ भी करने से पहले आपको ये ठान लेना है कि हमको ये चीज करना ही है। ये क्वेश्चन लेंथी नहीं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि एक सड़क की दो क्रमिक किलोमीटर शिलाओं में से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री पृथ्वी तल से गुब्बारे की ऊंचाई पूछ रहा है। मैं आपसे बोल देता हूँ कि गुब्बारा जो उड़ रहा है ना, वो यहाँ उड़ रहा है इस जगह, और उसकी पृथ्वी का तल तो यहाँ होगा, क्योंकि पृथ्वी तो नीचे ही है, गुब्बारा हवा में उड़ रहा है ऊपर, ठीक है। उसने क्या बोला है कि गुब्बारा पहले जब इतना किलोमीटर उड़ रहा है ना, दो शिलाओं के बीच में यहाँ कोई पत्थर है, ये पहला पत्थर है, इसके आसपास जब होता है तो उसका जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है। अब थोड़ा दूर आएंगे तो दूसरा शिला है, दूसरा पत्थर है, तो इस जगह से जब उड़ता है तो इसका पृथ्वी के तल से जो उन्नयन कोण है ना, कितना बनता है, 45 डिग्री। क्लियर है? सॉरी, 60 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। क्वेश्चन भी सही है, मैं क्वेश्चन देख रहा था कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। तो यदि एक
सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं में से एक गुब्बारे के उन्नयन को। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए आप कि ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर नहीं है क्या? ये डिस्टेंस 2 क्रमिक किलोमीटर में है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर नहीं है क्या? मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोला है, इसको ABCD मेंशन कर दीजिए अगर आपको कुछ डाउट है। अब वही वाली बात जो मैंने आपको सिखाया है, 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, सो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो 60 है ना, जो 60 है, ये मैं अपना मेथड बता रहा हूं, जो 60 डिग्री है ये 30 का कितना गुना है? 2 गुना नहीं है क्या? देखा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको इन दोनों पत्थरों के बीच में, इन दोनों शिलाओं के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर 30 डिग्री, अगर 60 डिग्री बराबर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है 60 डिग्री बराबर, ठीक है, तो जो 60 है वो 30 का कितना गुना है? 2 गुना नहीं है क्या? तो आप 30 डिग्री में क्या करोगे? 2 यूनिट रख दोगे, 2 यूनिट नहीं रख दोगे। और ये 2 यूनिट ही उसने बोला है क्वेश्चन में कि ये जो 2 यूनिट है ना, वो जो 2 यूनिट है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। इसने क्वेश्चन में यही बात तो बोला है। अब इसमें किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 30 डिग्री का 2 यूनिट, 60 डिग्री का 1 यूनिट, भाई इसको सिंपल करो, इसको डबल करो। अरे तो मैं तो कहूंगा कि आप पागल हो। क्यों पागल? इट मींस जस्ट मजाक। हाँ, 60 डिग्री बराबर 1 यूनिट है, तो मैंने ऐसा आपको बताया है कि 30 डिग्री का 2 गुना 60 डिग्री, इसलिए 30 को क्या करना पड़ेगा? 2 यूनिट के बराबर करना पड़ेगा, और 2 यूनिट बराबर ही इसने 1 किलोमीटर ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? आधा किलोमीटर। अगर 1 यूनिट बराबर आधा किलोमीटर है, 1 यूनिट बराबर अगर आपका आधा किलोमीटर है, तो इस आधे का इधर गुना नहीं करना पड़ेगा क्या? इसकी हाइट निकालने के लिए, गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, उसकी ऊंचाई के निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप कर दीजिए, और इसका आंसर √3/2 मीटर, 2 किलोमीटर होगा, सॉरी 2 किलोमीटर होगा, और यही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, और डायरेक्टली इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना कि जो कंटेंट लिखाया हूँ कि 60 डिग्री के सामने ये होगा, 30 डिग्री के सामने वो होगा, 90 डिग्री के सामने ये होगा, 45 डिग्री के सामने ये होगा, 15 डिग्री के सामने ये होगा, 75 डिग्री के सामने ये होगा, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। आप किसी एग्जाम में, ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।